Hello student, myself Rahul Kumar Sen. Now today we are taking another numerical problem which is related to linear programming problem, and this problem belongs to diet problem, right? So ये हमारी डाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसे कि हमें फॉर्मुलेट करके सॉल्व करना है. सो प्रॉब्लम इस तरह है. विटामिन वी एंड डब्ल्यू आर फाउंड इन टू डिफरेंट फूड F1 एंड F2. F1 और F2 कोई फूड्स है जिनसे हमें विटामिन वी एंड डब्ल्यू मिलता है. ठीक है. 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन वी. ठीक है. अगर फूड की बात करें तो 1 यूनिट फूड F1, कोई फूड F1 है. अब फूड कोई भी हो सकता है. ठीक है. अब उस फूड से हमें 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन वी मिलता है एंड 5 यूनिट्स ऑफ विटामिन डब्ल्यू मिलता है. और 1 यूनिट ऑफ फूड F2 कंटेन 4 यूनिट्स ऑफ विटामिन वी एंड 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन डब्ल्यू. और फूड F2 का जो कंटेंट है उससे हमें 4 यूनिट ऑफ विटामिन वी एंड 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन डब्ल्यू मिलता है. राइट. सो 1 यूनिट ऑफ फूड F1 एंड F2 कॉस्ट ₹30 एंड 25 रिस्पेक्टिवली. सो जो फूड है 1 यूनिट फूड F1 और F2 दोनों की कॉस्ट हमारे पास है 30 एंड 25 रुपीज. नाउ द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट of vitamin V and W is 40 and 50 यूनिट रिस्पेक्टिवली. सो जो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है फूड की जिसमें विटामिन V एंड W, तो वो कितनी है? 40 है एंड 50 रुपीज है. सो एज्यूमिंग दैट एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन V and W is not harmful. So find out the optimal mixture of food F1 and F2 at minimum cost which meet the daily minimum requirement of vitamin V and W. So जो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट जो विटामिन V एंड W है उसके लिए हमें F1 और F2 के लिए मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट को क्या करना है? फाइंड करना है. तो आपको एक चीज तो क्लियर है कि इस पूरे प्रॉब्लम में ये जो प्रॉब्लम है वो हमारा किससे रिलेटेड है? ठीक है. वो हमारा प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन से रिलेटेड है. ठीक है. मतलब इस स्टेटमेंट में हमको क्या करना है कि प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना है. मिनिमाइज करना है मीन्स कॉस्ट को क्या करना है? हमें कम करना है. मुझे कि क्वेश्चन में लिखा है कि फॉर्मुलेट दिस एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. और इस प्रॉब्लम को हमें फॉर्मुलेट करना है. और फॉर्मुलेट किस हिसाब से करना है कि हम कॉस्ट को कम से कम कर सके. तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कोई फूड है F1 और F2, उससे हमें विटामिन V एंड W मिलता है. सो हर एक फूड पर विटामिन V एंड W की एक कंटेंट मीन्स यूनिट होती है. उस पर किस फूड पर कितना विटामिन V मिलता है और किस फूड पर विटामिन W मिलता है. और उस बेस पर हमारा डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट भी दे रखा है 40 एंड 50. ठीक है. और उसकी कॉस्ट भी दे रखी है फूड की F1 और F2 30 एंड 25. तो इस पूरे स्टेटमेंट को हमको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को जो फॉर्मुलेट करना है तो मिनिमाइजेशन के फॉर्म में इसको हम करेंगे. सो सबसे पहले ये जो मैंने स्टेटमेंट जो आपको पढ़ के बताया इसको मैं एक टेबल के फॉर्म में डायरेक्ट लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. सो देखिए अब हमारे पास फूड कौन कौन से हैं? F1 और F2. तो विटामिन V मीन्स फूड F1 से हमें विटामिन V का 2 यूनिट्स मिलता है और फूड F2 का विटामिन 4 मिलता है. ठीक है. और उसी तरह F1 फूड की बात करें तो उसमें विटामिन W 5 मिलता है और F2 की फूड की बात करते हैं इसमें विटामिन W कितना मिलता है? 2 मिलता है. ठीक है. अब क्वेश्चंस में है सब कुछ दे रखा है. अब हमें क्या करना है? मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट. तो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट जैसे कि यहाँ पर दे रखा है द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट तो 40 एंड 50. तो विटामिन V के लिए 40 एंड W के लिए 50. तो हम यहाँ पर लिख देंगे 40 एंड 50. तो ये हो गया 40 एंड ये हो गया 50. ठीक है. उसके बाद 1 यूनिट ऑफ फूड F1 एंड F2 कॉस्ट ₹30 एंड 25. इन दोनों की कॉस्ट भी कितनी है? 30 एंड 25. तो F1 फूड के लिए टोटल कॉस्ट कितनी है? 30.
एंड F2 के लिए कितना है 25। तो ये तो आपका टेबल कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, डिसीजन वेरिएबल फाइंड करना है। मीन्स फर्स्ट स्टेप जैसे कि हम जानते हैं, तो हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई डिसीजन वेरिएबल। सो डिसीजन वेरिएबल क्या होगा, सो आपके जो डिसीजन वेरिएबल यहां पर होंगे वो होंगे यूनिट ऑफ विटामिन वी एंड विटामिन डब्ल्यू, क्योंकि हमें इसी को फोकस करना है, विटामिन वी एंड विटामिन डब्ल्यू। सो ये हो जाएगा हमारा आइडेंटिफाई डिसीजन वेरिएबल। तो x1 हम एज्यूम कर लेंगे, x1 इक्वल्स टू यूनिट्स ऑफ विटामिन वी एंड x2 वो हो जाएगा हमारा यूनिट्स ऑफ विटामिन डब्ल्यू। क्लियर। सो फर्स्ट स्टेप तो आपकी कंप्लीट हो गई, आइडेंटिफाई डिसीजन वेरिएबल। अब सेकंड स्टेप्स जो होती है वो हो जाएगी हमारी आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट्स। सो कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए। अब हम बात करें कंस्ट्रेंट्स, सो विटामिन वी और विटामिन डब्ल्यू तो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं। तो विटामिन वी के लिए अगर कंस्ट्रेंट्स निकालते हैं हम, विटामिन वी के लिए, तो वो कंस्ट्रेंट्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2x1 प्लस 4x2। अब चूंकि टेबल में क्या है, मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट, तो विटामिन वी के लिए कितना है 40, तो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट। तो हम लास्ट टाइम जैसे हम मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे तो हमारा सिंबल क्या होता था, लेस देन होता था। अब चूंकि यहाँ पर मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है, सो हम सिंबल लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। ठीक है। सो ये फर्स्ट कंस्टेंट हो गया हमारा। अब विटामिन डब्ल्यू, तो इसमें कंस्टेंट्स कितना हो जाएगा, देखिए टेबल में दिख रहा है विटामिन डब्ल्यू, तो ये फूड के लिए कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5x1 प्लस 2x2 और मिनिमम डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है 50, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। क्लियर। सो हमारे दोनों कंस्टेंट्स भी कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे। अब उसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्वेश्चंस में दिख रहा है, देखिए। सो 1 यूनिट ऑफ फूड F1 एंड F2 कॉस्ट ₹30 एंड 25। तो एक बात तो क्लियर है कि इनकी जो कॉस्ट है फूड F1 के लिए 30 है और F2 के लिए कितना है 25। तो हम अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की बात करें तो हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो हम इस तरह लिखेंगे इसको, जेड मिनिमाइज इक्वल्स टू, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30x1 प्लस 25x2। ठीक है। सो हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी क्लियर हो गया। देखिए डिसीजन वेरिएबल हो गया, फिर हमारा कंस्टेंट्स हो गया और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी हो गया। और फोर्थ स्टेप्स जो होती है वो हमारी होती है कि ये होता है कि इसमें जो भी डिसीजन वेरिएबल, अब जो भी डिसीजन वेरिएबल हमने क्या माना है, सो आइडेंटिफाई डिसीजन वेरिएबल where all value of decision variable
मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि आपका जो x1 और x2 जो हमने एज्यूम किया वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। क्लियर? सो ये आपका फॉर्मुलेशंस कंप्लीट हो गया। और अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें सिंपली तो इसको किस तरह लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग LPP फॉर्मेट में लिखना हो, मीन्स फॉर्मुलेशन करना हो, तो आप किस तरह लिखोगे? जेट जो कि क्या है? मिनिमाइजेशन। सो मिनिमाइजेशन मीन्स आपका मिनिमाइजेशन में जेट कितना हो जाएगा? जो अभी मैंने बताया था कि जेट हो जाएगा हमारा 30x1 प्लस 25x2। तो मैं इसको लिख देता हूं, जेट मिनिमाइजेशन इक्वल टू 30x1 प्लस 25x2। और उसके बाद होता है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, तो वो कितना हो जाएगा? विटामिन बी और विटामिन W दोनों के लिए। तो कंस्टेंट जैसे कि मैंने आपको भी बताया तो वो था 2x1 प्लस 4x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 और सेकंड कंस्टेंट कितना था? 5x1 प्लस 2x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां डायरेक्टली सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 और सेकंड कंस्टेंट हो जाएगा मेरा 5x1 प्लस 2x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। एंड लास्ट जो प्रोग्रामिंग में जो हमारे डिसीजन वेरिएबल है वो x1, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस तरह ये फॉर्मुलेशंस आपका कंप्लीट हो गया। तो इसको हमने लीनियर प्रोग्रामिंग के फॉर्मेट में इसको लिख दिया। तो इसी के साथ ये प्रॉब्लम हमारा क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन में और वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।